नमस्कार दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट की चर्चाएं इस प्रकार से इस देश में हो गई है, इतनी तो कभी नहीं देखने को मिली। चाहे बहुत सारे ऐसे मामले खुलकर के सामने आ रहे हैं जिस पर लगातार चर्चाएं हो रही हैं। एक तरफ इस देश की राजनीतिक पार्टियां जो शुद्ध रूप से पॉलिटिक्स करती है, अगर उनकी किसी चीज़ को लेकर चर्चा होती है तो समझ में आता है, क्योंकि उनको पॉलिटिक्स करना है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इतना ज़्यादा अपने फैसलों को लेकर, अपने क्रियाकलापों को लेकर पिछले कुछ समय से पॉपुलर हो रहा है, और ख़ास करके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया B.R. गवई साहब जब से बने तब से तो ये चर्चाएं और भी ज़बरदस्त हो गई। तो आप सभी जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जजों का चयन कॉलेजियम सिस्टम के माध्यम से ही होता है, और उस कॉलेजियम सिस्टम में 5 जज बैठते हैं और वो लोग मिल करके ये फैसला कर दें कि अब इनकी एंट्री सुप्रीम कोर्ट के जज के पैनल में हो जानी चाहिए। ऐसे ही एक जज के रिकमेंडेशन पे बवाल उठा, और बवाल उठने के बाद आपसी मतभेद, कॉलेजियम का असली पोल खुल करके सामने आ गया। तो क्या कुछ हो रहा है, क्या है कॉलेजियम सिस्टम, और क्यों इस कॉलेजियम सिस्टम पे सवाल और उसके अंदर की घटनाएं अब खुल करके सामने आने लगी है। आपको याद होगा कुछ समय पहले गवई साहब ने एक स्टेटमेंट दिया और उसमें कहा था कि कॉलेजियम में हमने हमेशा योग्यता के आधार पर चयन का प्रयास किया है, कभी भी जाति, धर्म और वर्ग के बारे में नहीं सोचा। हमने केवल उम्मीदवार की योग्यता और यह देखा कि क्या वे पद के योग्य हैं या नहीं। ये बातें सुनने में कितनी अच्छी लगती, बहुत अच्छी लगती है। लेकिन अगर आप इतने ही पढ़े लिखे योग्य उम्मीदवार का चयन करते हैं तो उसी हाई कोर्ट में बैठे हुए जजों के ऊपर आप कैसे टिप्पणी करते हैं, क्योंकि उनका भी चयन कॉलेजियम के माध्यम से ही हुआ है, और उन्हीं जजों में से प्रोन्नति देकर सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जाता है। अभी हाल के दिनों में ही 2 दिन पहले ही मैंने एक वीडियो बनाया जिसमें पंजाब और हरियाणा, चंडीगढ़ हाई कोर्ट के जो जज थे राजेश्वर ठाकुर, उनके कार्यकाल के अंतर्गत जितने भी फैसले उन्होंने लिए थे, सब के सब फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया। और आप बातें बड़ी बड़ी करते हैं कि हम तो योग्य लोगों को चुनते हैं, और आप ही उस पर टिप्पणी करते हैं और आप भी मजे लेते हैं। ये दोनों चीज़ें कैसे कर लेते हैं, ये समझ से परे। आज के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो जैसे पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिशियन राजनीति करने मैदान में उतरे हुए हैं, ठीक एक तीसरे फ्रंट के रूप में सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी उसी तरह की राजनीति अब खुल करके सामने होती हुई दिखाई दे रही है। ये 5 जजों की जो कॉलेजियम सिस्टम था, ये चयन कर रहा था पटना हाई कोर्ट के अभी जो जस्टिस हैं बिपिन पांचोली की सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति को लेकर, और इसका विरोध किया इन्हीं के पैनल की एक जज बीबी नागरत्ना ने। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम से जस्टिस नागरत्ना असहमत, जस्टिस बिपुल पांचोली की सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति पर आपत्ति, कहा ऐसा होना न्यायपालिका के लिए नुकसानदेह। आप ही की पैनल की मेंबर है, हालांकि 4-1 से फैसला हो गया, वो सुप्रीम कोर्ट के जज बनेंगे ही बनेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन समझने वाली बात यही है दोस्तों कि जो भी जज सुप्रीम कोर्ट में चुनकर आते हैं, आज न कल वो चीफ जस्टिस बनेंगे ही बनेंगे। और ये भी एक हकीकत है कि जितने भी चीफ जस्टिस बन रहे हैं उनके रिलेटिव, चाहे उनके फादर हों, उनके चचा हों, उनके मामा हों, उनके दादा हों, कोई ना कोई सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं। और ये रिपीट पॉलिसी के अंतर्गत ये लोग काम करते हैं।
अच्छा, इसमें एक मज़ेदार बात ये होती है कि जैसे मान लीजिए कोई, मैं सुप्रीम कोर्ट में हूँ, मेरा कोई रिलेटिव हाई कोर्ट का जज है, अब उसके नाम की सिफारिश आ गई कॉलेजियम के पास कि भैया उसका भी नाम उस कॉलेजियम ने रिकमेंड किया है, तो मैं ये कहकर कि भैया उससे मेरा रिलेशन है, तो मैं अपने आप को इससे अलग कर लेता हूँ, आप यहाँ पर दूसरे जज को बैठा लो, नहीं तो पक्षपात हो जाएगा। तो ये मैटर तो सब के ऊपर लागू होता है। आज आपके रिलेशन में बैठ गए, कल दूसरे के रिलेशन में बैठेंगे, वो भी वही बात बोलेगा कि भाई वो मेरा रिलेशन में, मैं नहीं बैठूंगा, दूसरे को बुला लो। लेकिन बनना तो उन्हीं लोगों में से है, तो फिर इसको क्या करके क्या दिखाना चाहते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। सुप्रीम कोर्ट की जज बीबी नागरत्ना ने मंगलवार को पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस विपुल मनुभाई पंचोली को सुप्रीम कोर्ट में जज बनाने की कॉलेजियम की सिफारिश पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। उन्होंने कहा कि यह नियुक्ति न्यायपालिका के लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है। जस्टिस पंचोली अगर सुप्रीम कोर्ट में जज बनते हैं तो वे अक्टूबर 2031 में चीफ जस्टिस बन सकते हैं। अभी चल रहा है 2025 और इनकी नियुक्ति हो जाती है, ये 6 साल तक सुप्रीम कोर्ट में जज रहेंगे और अनुमान लगाया जा रहा है कि 2031 में चीफ जस्टिस बन सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक जस्टिस नागरत्ना ने मई में ही इस प्रस्ताव पर असहमति जताई। इनका नाम पहले भी रेकमेंड किया गया मई के महीने में, उस समय इन्होंने आपत्ति जताई, तब पहली बार जस्टिस पंचोली का नाम सामने आया। बाद में जस्टिस एनबी अंजारिया को जस्टिस पंचोली से पहले सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त कर दिया गया। जब मई में उन्होंने ऑब्जेक्शन किया था तो अंजारिया साहब को उनसे पहले नियुक्त कर दिया गया और अब 3 महीने बाद फिर से उनका नाम आ गया सामने और इस बार 4-1 के बहुमत से उनका सिफारिश मंजूर हो गया। और जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर 34 जज होने चाहिए, उनकी संख्या अब कुल हो गई इनके आने के बाद। और जब इनका नाम सामने आया तो जस्टिस नागरत्ना ने औपचारिक रूप से फिर से असहमति दर्ज कराई। चीफ जस्टिस BR गवई की अध्यक्षता में 25 अगस्त को हुई कॉलेजियम की बैठक में बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आलोक आराधे और जस्टिस पंचोली के नाम सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर केंद्र को भेजे गए। 5 सदस्यीय कॉलेजियम जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस JK महेश्वरी और जस्टिस नागरत्ना शामिल थी। जस्टिस पंचोली की वरिष्ठता कम है, ये नागरत्ना जी ने उठाई इस बात को कि उनकी वरिष्ठता कम है। उन्हें जुलाई 2023 में गुजरात हाई कोर्ट से पटना हाई कोर्ट ट्रांसफर किया गया था, जो सामान्य ट्रांसफर नहीं था, कुछ मामले हुए थे, इसको लेकर के लोगों ने आपत्ति उठाई थी और इसके बाद इनका ट्रांसफर कर दिया गया था पटना हाई कोर्ट में। यह फैसला कई सीनियर जजों के सलाह के बाद लिया गया था। इस तरह की नियुक्ति से कॉलेजियम सिस्टम की बची कुची विश्वसनीयता भी खत्म हो सकती है। अब ये बात उन्हीं के कॉलेजियम सिस्टम के कोर मेंबर में से एक जज लगा रही हैं आप, तो इसका जवाब कौन देगा? जो लोग कॉलेजियम में बैठे हुए हैं, इसका जवाब वही बेहतर दे सकते हैं कि आपकी विश्वसनीयता जो बची खुची है वो भी खत्म हो जाएगी। और गवई साहब क्या कहते हैं, हम लोग जाति, धर्म, मजहब कुछ भी नहीं देखते, उसकी योग्यता को देखते हैं, उसके आधार पे हम चयन करते हैं। तो फिर ये सवाल आपके सिस्टम के अंदर ही क्यों उठ रहा है? इससे पहले इस देश में इस तरह से कॉलेजियम सिस्टम के अंदर क्या कुछ हो रहा है वो कभी भी निकल करके सामने नहीं आया। अब थोड़ा इसको समझने की आवश्यकता है। CJER का पारदर्शिता के मानकों पर सवाल है। ये एक NGO कैंपेन फॉर जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी एंड रिफॉर्म, इन्होंने एक अपना बयान जारी किया। उसने कहा कि 25 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड कॉलेजियम के बयान को पारदर्शिता के मानकों पर मजाक बताया। CJER ने कहा जस्टिस पंचोली की नियुक्ति 4-1 के बहुमत से हुई,
जिसमें जस्टिस नागरत्ना असहमत थी। जस्टिस पंचोली गुजरात के सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त होने वाले तीसरे जज हैं गुजरात से, जो वहाँ पे जजेस रहे हैं। ये ऐसे तीसरे जज हैं जो गुजरात हाई कोर्ट के थ्रू वो सुप्रीम कोर्ट पहुँचने वाले। इससे जो बाकी राज्यों के हाई कोर्ट के जज हैं उनको आपत्ति कि एक ही स्टेट से 3 लोग सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं और कोई ऐसा स्टेट है जहाँ से कोई नहीं जा रहा है। अब अकाउंटेबिलिटी के मामले में अगर आप देखेंगे, सीनियरिटी की बात अगर आप करेंगे, तो जो पंचोली साहब हैं इनका सीनियरिटी के अकॉर्डिंग इनका जो रैंकिंग है वो 57 नंबर। इनसे कई सारे लोग सीनियर हैं, 56 लोग, उनकी सीनियरिटी को बाईपास करके इनको सुप्रीम कोर्ट लाया गया। इसका जवाब भी कॉलेजियम ही दे सकता है दोस्तों, और कोई नहीं दे सकता। अब एक बात और चर्चा में आई, चीफ जस्टिस गवई के भांजे बनेंगे बॉम्बे हाई कोर्ट के जज। कॉलेजियम ने उनके साथ 13 और नामों की सिफारिश की। राज दामोदर वाघोड़े, ये कहा जा रहा है कि इनके भांजे हैं और इनकी नियुक्ति बॉम्बे हाई कोर्ट में। अच्छा, जस्टिस नागरत्ना सवाल उठा रही हैं, अच्छी बात, लेकिन जस्टिस नागरत्ना के पिता ES वेंकट रमैया भी CJI रह चुके हैं। 1989 में लगभग 6 महीने के लिए इनका कार्यकाल था चीफ जस्टिस के रूप में। इसके जगह पे अगर जस्टिस नागरत्ना ये सवाल उठाती कि मैं जब जज बनूंगी, अगर उनका नंबर आता है और आएगा ही, तो 2027 में वो चीफ जस्टिस बनेंगे। उनका सवाल ये होना चाहिए था कि मैं रिटायर होने के बाद कौन, एक भी महिला जज सुप्रीम कोर्ट के अंदर नहीं रहेगी, तो उनकी नियुक्ति होनी चाहिए। और ज़्यादा समय नहीं हुआ है दोस्तों। आपको याद होगा जस्टिस बेला द्विवेदी के बारे में, मैंने उस पर वीडियो भी बनाया है। जब वो रिटायर हुई थी तो यही सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने उनको फेयरवेल देने से मना कर दिया था। कपिल सिब्बल गए, और जब गवई साहब ने इस पे सवाल किया कि इस तरह का नहीं होना चाहिए, तो क्या कुछ हुआ वो भी आप भली भांति जानते हैं। तो खबर यही थी दोस्तों, और जैसा कि आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट लगातार चर्चा का विषय बना हुआ, इसलिए मेरे ज़्यादातर वीडियो उस पर आ रहे हैं। मेरा ये मानना है कि खबरें की पारदर्शिता आप लोगों तक पहुंचनी चाहिए। इसके बारे में क्या कुछ आप सोचते हैं कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे अल्टरनेट चैनल फैक्ट्स बाय प्रेम को भी आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।